अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, मगर जब ये यकतरफा हो तो ये खुशी के बजाय दर्द बन जाती है। मीम से मोहब्बत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 19 साल की मासूम सी रोशी अपने पास तलहा के लिए दिल में मोहब्बत महसूस करने लगती है। ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद का हिस्सा बन जाती है, मगर जब वो अपने दिल की बात तलहा को बताती है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। किसी की मोहब्बत को रद्द करना आसान है, मगर जिसका दिल टूटता है उसका दर्द शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। रोशी के लिए ये लम्हा बहुत भारी था, क्योंकि जिसे वो अपना सब कुछ समझ रही थी वो उसे अपनाने को तैयार ही नहीं था। मगर क्या तलहा वाकई सख्त दिल है, या वो अपने जज्बात को छुपा रहा है? कुछ लोग अपने दिल की बात ज़बान पर नहीं लाते। वो मोहब्बत तो करते हैं, मगर हालात या जिम्मेदारियों की वजह से अपनी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकते। क्या तलहा भी उन लोगों में से है, या वो वाकई रोशी के जज्बात को महसूस ही नहीं करता? यकतरफा मोहब्बत में सबसे मुश्किल बात यही होती है कि आपका दिल बार बार उम्मीद लगाता है कि शायद एक दिन वो हमें समझ ले, या शायद एक दिन वो हमारे बारे में सोचे। मैं आखिर किन लफ्ज़ों में आपको समझाऊं? मुझे आयत में कोई दिलचस्पी नहीं। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? लेकिन हकीकत हमेशा ख्वाबों जैसी नहीं होती। मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं होती। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, बल्कि दोनों तरफ से एक जैसे एहसासात का होना ज़रूरी है। मीम से मोहब्बत हमें एक सबक देती है कि कभी कभी हमें अपनी मोहब्बत को आज़ाद करना पड़ता है। अगर कोई हमें नहीं अपनाना चाहता तो हमें खुद को संभालना होगा। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, ये किसी को खुश देखने का भी नाम है, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में रहे या ना रहे। अब सवाल ये है, क्या तलहा वाकई रोशी के जज्बात को नहीं समझता? क्या वो खुद भी किसी कश्मकश में है? क्या रोशी को अपनी मोहब्बत को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या यकतरफा मोहब्बत का कोई हल होता है, या ये हमेशा अधूरी ही रहती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।